नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने रिजल्ट मित्र प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनल सिक्योरिटी में सामाजिक न्याय और आंतरिक सुरक्षा एक दूसरे को कैसे मजबूत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आखिर सामाजिक न्याय अगर किया जाएगा तो क्या आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी सोशल जस्टिस से, आपके इंटरनल सिक्योरिटी स्ट्रांग होगी या वीक होगी, इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोगों के पॉइंट में आता है कि व्हाट इज द सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय क्या है। सामाजिक न्याय सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जब आप लोग सोशल जस्टिस की बात करते हैं यहाँ पर, कि सामाजिक न्याय को हम लोग किस तरह से व्याख्या कर सकते हैं। जब हमारे समाज में, इसे ऐसे समझो, जब समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, सामाजिक न्याय की श्रेणी में रखा जाता है। जब हमारे समाज में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो और सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त हो उसे सामाजिक न्याय कहते हैं। न्याय कहा जाएगा, है ना, कि सभी व्यक्तियों को जो हमारे समाज में निवास कर रहे हैं, उन सभी व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव ना हो, कि कौन किस जाति से है, किस धर्म से है, इन सब के बीच में कोई भी भेदभाव ना हो, तो हमारे समाज में अवसर भी मिलेगा सबको, संसाधनों का न्यायोचित वितरण भी होगा, और जब संसाधनों का और अवसर भी समान आपको प्राप्त होंगे तो वो सारी चीजें मिलकर एक सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को जन्म देती है। जैसे एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम कहें कि ये हमारा पूरा भारतवर्ष है, ये क्या है, भारत है, समझो, भारत में विभिन्न प्रकार की जातियां निवास करती हैं। आप समझो, भारत में विभिन्न जातियां निवास करती हैं। ये विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, या भारत में विभिन्न जातियां हैं, ठीक है, विभिन्न धर्म हैं, विभिन्न संप्रदाय हैं, अगर देखें भारत में लिंगीय आधार पर भेदभाव होता है, तो भारत में लिंग के आधार पर लिंगी आधार
आधार पर अगर हम लोग बात करें, ठीक, तो जब हम इन आधारों को लेते हैं, लिंग के आधार पर भी भेदभाव होता है, जाति के आधार पर होता है, धर्म के आधार पर होता है, संप्रदाय के आधार पर, जब इन सब अगर हम लोग बात करें, इन सब आधारों पर क्या हो जाए, इन आधारों के अनुसार जब भेदभाव समाप्त हो जाए तो जब इन सब के आधार पर भेदभाव समाप्त हो जाएंगे तो क्या होगा, संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा। वितरण होगा, और जब संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा तो इससे क्या होगा, समझने का बात समझो कि जब संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा तो यहां से क्या हो जाएगा, अब गरीबी और अमीरी के बीच की जो गैप है वो क्या हो जाएगा, कम होगा। गरीबी और अमीरी के बीच गैप कम होगा, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आपके सामाजिक न्याय की श्रेणी में रखते हैं, ठीक। अर्थात कहीं पर भी जाति के आधार पर धर्म के आधार पर लिंग के आधार पर तथा संप्रदाय के आधार पर किसी भी प्रकार का भेद भाव ना हो तो जब इस तरह की स्थिति होगी, जब किसी भी चाहे जाति, मतलब जाति की बात की जाए तो आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं। जिस दिन ये जातीय आधार पर भेदभाव समाप्त हो गया, ठीक, इस जातीय के आधार पर भेद भाव
समाप्त हो गया। अब समझो, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इसी जाति के आधार पर यदि हम लोग क्या करते, जात जनजाति हैं, जनजाति हैं, ठीक, इस आधार पर यदि समाप्त हो गया और आपकी जाति क्या हो गई, यदि जाति आपकी मानव हो गई, तो जैसे ही जाति आपकी मानव होगी वैसे ही ना आप ब्राह्मण रह जाएंगे, ना वैश्य रह जाएंगे, ना क्षत्रिय रह जाएंगे, ना शूद्र रह जाएंगे, ना ट्राइब्स रह जाएंगे। अर्थात क्या एक चीज सोचने वाली बात है, क्या ब्राह्मण के पास अलग खून है? मैं ये कहूं कि मैं अभिषेक तिवारी हूं तो मेरे पास ब्लड ग्रुप अलग हो जाएगा, या मैं कह दूं कि मैं अभिषेक सिंह हूं तो मेरे पास ब्लड ग्रुप अलग हो जाएगा। मैं ये कह दूं कि मैं कायस्थ हूं, मैं ये कह दूं शूद्र हूं, मैं ये कह दूं मैं ट्राइब्स हूं, तो क्या किसी के, एक चीज सोचने वाली बात है यहां पर, जितना आप सोच सकते हो उतना सोचो। क्या आपके शरीर में किसी भी जो पोषक तत्वों की आवश्यकता आपको है वही पोषक तत्वों की आवश्यकता हर जाति को है? तो जब यहां पर ये जाति का कॉन्सेप्ट ही समाप्त हो जाएगा और सभी की जाति मानव हो जाएगी, तो यहां पर ये समझो कि जाति के आधार पर भेदभाव समाप्त हो जाएगा कि आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ओबीसी हैं, जनरल हैं, एससी हैं, एसटी हैं। जाति भी कई प्रकार से है। यहां पर हमने एक जाति की बात की, एक जाति की यदि अगर हम लोग देखें तो दूसरी जाति आजकल ये चल रही है, ठीक, एक तो जनरल चल रही है, एक ओबीसी चल रही है, एक एससी चल रही है, एक एसटी चल रही है, ये भी जाति ही है। अगर इन सब को मिटाकर हम ये कहते हैं कि सभी की जाति मानव जाति है, तो अब किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव जैसी स्थितियां नहीं उत्पन्न होंगी। क्लियर हो रहा है? ठीक, यदि हम जाति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या ट्राइब्स की बात कर लें, या जनरल ओबीसी एससी एसटी की बात कर लें, इन सभी को जाति के आधार पर समाप्त करके मानव को ही जाति मान लिया जाए तो भेदभाव की स्थिति समाप्त हो जाएगी। और जब भेदभाव की स्थिति यहां पर जाति आधार पर समाप्त होगी तो जाति आधार पर जो वेटेज मिलता है, जैसे मान लीजिए कि ब्राह्मण हूं मैं, तो नॉर्मली क्या होता है कि ऐसे समझो कि ओबीसी वाला भी आपको वेटेज दे देता है, अरे पंडित जी, अरे पंडित जी, ठाकुर साहब भी जो क्षत्रिय हैं वो भी आपको वेटेज दे रहे हैं, और जो सभी जाति के व्यक्ति हैं वो आपको वेटेज दे रहे हैं। लेकिन यहीं पर जाति ही हट जाए और सबकी जाति सामान्य हो जाए। जब सामान्य हो जाएगी मतलब मानव जाति हो जाएगी सबकी, तो ना यहाँ पर कोई ब्राह्मण होगा ना वैश्य होगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा फिर। ठीक, तो इस प्रकार के भेदभाव को यदि समाप्त कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, सामाजिक न्याय की स्थापना होगी। ठीक, अब इसी प्रकार से दूसरा, धर्म के आधार पर हम लोगों ने बात की। धर्म के आधार पर आधार पर तो हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, ये क्या है, ये धर्म है। अब देखिए सबसे ज्यादा राइट्स तो इन दोनों के बीच में चल रहे हैं।
हिंदू कहता है मैं बड़ा, मुस्लिम कहता है मैं बड़ा। तो जाति यदि समाप्त कर दी गई तो धर्म भी तो समाप्त किया जा सकता है। यदि हम धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करें, यदि हम धार्मिक आधार पर किसी के साथ भेदभाव ना करें तो क्या हो जाएगा, वहां पर आपकी सामाजिक न्याय व्यवस्था मजबूत होगी। यदि धर्म के आधार पर भेद भाव समाप्त कर दिए जाएं तो वहां सामाजिक न्याय स्थापित होता है। कैसे भाई? हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, यहूदी है, ये सारे अलग अलग धर्म, लेकिन सभी धर्म का एक ही बात कही जाती है, मानवता की रक्षा। मानवता की रक्षा, सभी में ये बात कही गई है, रक्षा। तो यदि मानवता की रक्षा अर्थात सभी धर्मों में अगर बात की जाए तो मानव धर्म सर्वोच्च होता है। क्या हो जाएगा? मानव धर्म सर्वोच्च है, सर्वोच्च है। अर्थात अगर हम जाति मानव मान लें और धर्म मानवता मान लें तो नॉर्मल सी बात है, क्या हो गया? ना हिंदू बचा, ना मुस्लिम बचा, ना सिख बचा, ना ईसाई बचा, ना जैन बचा, ना बौद्ध बचे, ना पारसी बचे। अर्थात सभी क्या है? मानव है। और मानव भी एक धर्म है कि मानव की रक्षा ही हमारा महत्वपूर्ण धर्म है ना? जब मानव की रक्षा के लिए हम काम करेंगे तो उसमें कोई जाति धर्म नहीं आ रहा है, क्योंकि मानवता ही आपका धर्म है, मानव की रक्षा ही आपका प्रथम कर्तव्य है। तो जो मानव आप लोगों के प्रत्यक्ष है उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व यदि हम सभी लोग मिल के रखें तो नॉर्मल सी बात है कि यहां पर क्या हो जाएगा? सामाजिक न्याय स्थापित होगा। क्यों? क्योंकि जब हम धर्म की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर सर्वोच्चता की बात आती है। समझो, यदि हम धर्म की बात करते हैं तो धार्मिक सर्वोच्चता की बात आती है। धार्मिक सर्वोच्चता की बात आती है। अब धार्मिक सर्वोच्चता का मतलब होता है कि मेरा धर्म सबसे अच्छा, मेरा धर्म सबसे ऊपर और सबसे अच्छा। मेरी मान्यताएं जो हैं वो सर्वोच्च हैं, जो हमारे धर्म की मान्यताएं हैं वो सर्वोच्च हैं। और यही कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहा है, यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, क्योंकि जब धर्म की बात आती है तो धार्मिक सर्वोच्चता की बात आ जाती है अपने आप। अब जब धार्मिक सर्वोच्चता की बात आई तो नॉर्मल सी बात है, मेरा धर्म सबसे ऊपर, मेरी सारी परंपराएं और मेरी मान्यताएं, मेरे वैल्यूज, मेरे रिलीजन वैल्यूज सबसे हाई हैं, ठीक, मेरा गॉड सबसे हाई है। तो ऐसे विचार अपने आप ही आपके अंदर पनपने लगते हैं। तो यदि हमने मानवता को ही धर्म मान लिया तो नॉर्मल सी बात है कि अब सभी का धर्म क्या हो गया है? मानव। मानवता ही आपका धर्म है, मानव ही आपकी जाति है। तो नॉर्मल सी बात है, कॉन्फ्लिक्ट होने की स्थिति नहीं होगी।
क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति निर्मित नहीं होगी यहां पर। और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा तो यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है कि किसी भी प्रकार से जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं बन रहा है तो वहां पर क्या हो जाएगा, धार्मिक सहिष्णुता प्रारंभ हो जाती है, आपस में भाईचारा प्रेमवत व्यवहार होने लगता है, क्योंकि वहां पर सभी एक ही धर्म प्रजाति के, मानव आपकी प्रजाति है, मानव आपकी जाति है, मानवता आपका धर्म है। तो नॉर्मल सी बात है, अब सब कुछ यहां से समाप्त हो रहा है लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर। यदि हम लिंग के आधार पर देखें तो भारतीय समाज के अनुसार महिला, पुरुष, अब आप कहेंगे सर ये तो पूरे विश्व में है, थर्ड जेंडर, ठीक, इन 3 तरह के लिंग हमारे समाज में पाए जाते हैं। ठीक है, भारतीय समाज जो है पुरुष सत्तात्मक है, मतलब हमारे इंडियन सोसाइटी में पैट्रियार्की सिस्टम, लेकिन भारतीय समाज में ट्राइब्स भी, ठीक, तो यहां पर भारतीय जनजाति मात्र सत्तात्मक है, सत्तात्मक है, ठीक। यहां पर मां की सत्ता स्वीकार की जाती है, यहां पर पुरुष की सत्ता स्वीकार की। तो यदि हम महिला और पुरुष के बीच में गैप को भर दें, मतलब महिलाओं को भी शिक्षा दी जाए, सामाजिक स्तर पर भागीदारी दी जाए, जब सामाजिक स्तर पर शिक्षा दी जाएगी तो नो डाउट अब आपके मन में मेरा पति मेरा देवता वाली फीलिंग नहीं आएगी, है ना। कोई भी व्यक्ति देवता तो हो ही नहीं सकता, यहां पर समझने वाली बात है। शिक्षा से क्या हो जाएगी, सामाजिक स्तर, आपके सामाजिक स्तर में भागीदारी बढ़ेगी, नौकरियों में भागीदारी बढ़ेगी, ठीक, नौकरी में भागीदारी बढ़ रही है, सामाजिक स्तर में भागीदारी बढ़ रही है। तो यहां पर समझने वाली बात है कि जब आपकी भागीदारी बढ़ेगी तो नॉर्मल सी बात है, महिला और पुरुष के बीच में जो एक गैप बना कि पुरुष कमा रहा है और महिला खा रही है, या महिला कमा रही है पुरुष बैठा हुआ है, भारतीय समाज में ये चीजें बड़ी गड़बड़ है, ठीक। विदेशों में, अब भारतीय समाज से हट के विदेशों में चले, विदेशों में क्या है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र है, किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई भी प्रकार का दबाव नहीं होता है। आप किससे विवाह करेंगे, आप किसके साथ रहेंगे, आप किसके साथ जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा, आपकी सोच को डेवलप कर रहा है कि आप अपने डिसीजन स्वयं लें, ठीक। वो डिसीजन आप स्वयं कब ले सकते हैं, जब आप मानसिक रूप से तैयार हो पाएंगे, ठीक। कई बार क्या होता है कि हम जब समाज को समझ नहीं पाते हैं और समाज में जा जाके हम लोग गलतियां करते हैं, तो बचपन से वो गलतियां की, उनको सीखने के लिए होता है, जब सीख रहे हैं तो नॉर्मल सी। तो यहां पर जब महिला और पुरुष के बीच का भेद खत्म कर दिया जाएगा तो नॉर्मल सी बात है, सामाजिक न्याय की बात होगी। अर्थात जब महिलाओं और
पुरुषों के मध्य भेद समाप्त हो जाए तो सामाजिक न्याय की तरफ सामाजिक न्याय स्थापित होगा। समझ आया इतनी चीज? ठीक। अब जब यहां पर ये सारे भेद समाप्त हो जाएंगे तो समझो, जब ये सारे भेद समाप्त हो जाएंगे तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा। ये तो संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा। अब जब संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा, जिससे क्या हो जाएगा, गरीबों, ठीक, अब समझो, जब सारे भेदभाव समाप्त हो जाएंगे तो यहां पर संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा। अब यहीं से कनेक्ट करना है, ठीक, संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा। तो पॉइंट बनाओ, संसाधनों का न्यायोचित वितरण अब किस आधार पर होगा, तो दो आधार पर। कैसे कैसे समझते हुए चलो। आर्थिक असमानता में कमी आएगी, आर्थिक में कमी आएगी और गरीबी में कमी होगी। कमी होगी। अब जब आर्थिक असमानता में कमी, गरीबी में कमी, इसका मतलब है वंचित वर्ग का विकास होगा। तो क्या मतलब हो गया, वंचित वर्ग का विकास होगा, विकास होगा। अब यहां पर प्रश्न आया कि आखिर वंचित वर्ग कौन कौन से हैं, तो फटाक से लाइन ड्रॉ करो और चीजों को समझो। वंचित वर्ग मतलब किसकी हम लोग बात कर रहे हैं, दिव्यांग की बात हो रही, फिर एससी की बात हो रही, फिर एसटी की बात हो रही, फिर ओबीसी की बात हो रही है, फिर महिलाओं की बात हो रही है, फिर महिलाओं की, फिर वृद्धों की। तो ये कौन है, ये वंचित वर्ग। तो ये वंचित वर्गों का विकास होगा। अब समझो, जब वंचित वर्ग का विकास होगा तो वंचित वर्ग क्या करेगा, व्यवस्था का समर्थन करेगा। वंचित वर्ग
व्यवस्था का समर्थन करेगा। अब जब वंचित वर्ग व्यवस्था का समर्थन करेगा, इससे नक्सलवाद जैसी समस्याएं जन्म नहीं लेंगी। इससे नक्सलवाद जैसी समस्या जन्म नहीं लेगी, और जब इस तरह की समस्याएं जन्म नहीं लेंगी तो इसका मतलब है कि लोग कानून व्यवस्था का समर्थन करेंगे। तो लोग कानून व्यवस्था का समर्थन करेंगे, और जब कानून व्यवस्था का समर्थन होगा, इसका मतलब है कि शांति व्यवस्था स्थापित होगी। क्या होगी? शांति व्यवस्था स्थापित होगी, और जब शांति व्यवस्था स्थापित होगी तो इसका मतलब है कि आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। क्या हो जाएगा? आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। समझ आ रहा है ये चीजें कि इससे क्या हुआ कि हमने संसाधनों के न्यायोचित वितरण को लिया, तो यहां पर क्या हो रहा है? आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। ठीक है, इतनी चीज क्लियर है। अब देखो, आंतरिक सुरक्षा सामाजिक न्याय को मजबूत करती है। अब दूसरा पॉइंट, आंतरिक सुरक्षा सामाजिक न्याय को मजबूत करती है। एक स्टेटमेंट है, ठीक, कि आंतरिक सुरक्षा सामाजिक न्याय को मजबूत करती है। अब मेरे दिमाग में आया कि आखिर कैसे? अब यहीं पर एक क्वेश्चन आ गया, आखिर कैसे? समझो, प्रश्न समझ में यहां पर फटाक से आया कि आंतरिक सुरक्षा सामाजिक न्याय को मजबूत करती है, आखिर कैसे भाई? तो यहां पर समझो, देश में शांति व्यवस्था एवं लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। जब आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी तो देश में क्या होगा? देश में शांति व्यवस्था स्थापित होगी तथा लोग सुरक्षित महसूस करेंगे।
करेंगे। क्लियर हुआ? देश में शांति व्यवस्था स्थापित होगी और लोग सुरक्षित महसूस करेंगे। पहला पॉइंट। ठीक, अब इसी को हम डिवाइड करते हैं दो भाग में। एक तो देश में निवेश होगा, पहला पॉइंट। देश के अंदर निवेश होगा। दूसरा, पर्यटन देश में या सीधा पर्यटन बढ़ेगा। क्लियर है? पर्यटन बढ़ेगा। अगर देश में निवेश आ रहा है तो इसका मतलब है औद्योगिकरण होगा। यदि देश में निवेश हो रहा है तो औद्योगिकरण क्या होगा? औद्योगिकरण होगा। ठीक, अर्थात देश में बड़े पैमाने पर उद्योगों का विकास होगा। ठीक, ये पॉइंट क्लियर है सभी लोगों का? अब देश में बड़े पैमाने पर जब विकास होगा, उद्योग लगेंगे, तो देश के अंदर बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। तो बड़े पैमाने पर देश में रोजगार का सृजन होगा। क्या हो जाएगा? जब देश में बड़े पैमाने पर रोजगार और उद्योग लगेंगे तो बड़े पैमाने पर उद्योगों का रोजगार का सृजन होगा। अब जब रोजगार का सृजन होगा तो नॉर्मल सी बात है, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। यहां पर जनता को रोजगार प्राप्त होगा। रोजगार प्राप्त होगा मतलब बेरोजगारी में कमी आएगी। बेरोजगारी में कमी आएगी। समझते चलना। अब जब बेरोजगारी में कमी आएगी तो गरीबों की संख्या में भी कमी आएगी, अर्थात गरीबी में कमी आएगी। गरीबी में कमी आएगी। अब समझते चलो। इंटरनल सिक्योरिटी जितना आसान बना दूंगा ना, कभी सोच नहीं पाओगे कि इतना आसान भी लग रहा था। ठीक, गरीबी में कमी आ जाएगी।
अब गरीबी में कमी आएगी तो ये बताओ कि आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर लोगे? तो लोग अपनी आवश्यक वस्तुओं को आसानी से खरीद सकते हैं। ठीक, अब इससे क्या होगा? गरीबी में कमी, अर्थात दूसरा, लोग आसानी से खरीद सकते हैं। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। अब जब प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी तो नॉर्मल सी बात है कि गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर कम होगा, है ना? गरीबी और अमीरी के बीच का अंतर भी यहां पर कम होगा, कॉमन है। ठीक, सोचो बताओ। कम होगा ना? गरीबी और अमीरों के बीच जो खाई बन रही है वो भी कम होगा। व्यक्ति धीरे धीरे लग्जरी जीवन शैली की तरफ अग्रसर हो जाएगा, अग्रसर होगा। और जब इस दिशा में बढ़ेगा तो जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होगी। ठीक, अब देखो हम लोग चले कहां से थे और पहुंचे कहां तक। अगर आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी यहां पर, है ना? यहां पर चीजें आप लोगों को स्पष्ट रूप से समझते हुए चलना। चलिए आगे चलते हैं। चलो, दूसरा पॉइंट क्या था? पर्यटन। अब इसे समझो। पर्यटन बढ़ेगा, ठीक है, ये बात थी। जब देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी तो नॉर्मल सी बात है पर्यटन बढ़ेगा। पर्यटन बढ़ेगा मतलब विदेशी पूंजी का आपके देश में आगमन होगा। विदेशी पूंजी का देश में आगमन होगा। कॉमन सी है।
दूसरा, विदेशी पूंजी तो लेके ही आ रहे हैं, जब यहां पर पर्यटन बढ़ेगा तो रोजगार के अवसर भी बढ़ जाएंगे। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, कॉमन सी बात है। अब यहां पर जब रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो सरकार के पास क्या पहुंचेगा? सरकार के पास अत्यधिक मात्रा में टैक्स पहुंचेगा। सरकार के पास अत्यधिक मात्रा में टैक्स पहुंचेगा। जिससे वो क्या करेगा? इस टैक्स के माध्यम से जन कल्याणकारी योजना और विकास कार्य करेगी। जिससे क्या होगा? जिससे सामाजिक असमानता में कमी आएगी, है ना? क्या हो जाएगी? सामाजिक असमानता में कमी आएगी। सामाजिक असमानता में कमी आएगी अर्थात अमीर और गरीब के बीच की खाई में कमी आएगी। सामाजिक संतोष का भाव उत्पन्न होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, की पूर्ति होगी। उससे क्या होगा? अमीरी और गरीबों के बीच में खाई में कमी आएगी। विदेशी आगमनकारी आएंगे तो सरकार को टैक्स देंगे। तो अब देखो, एक दूसरे से पूरा मकड़ जाल क्या हो रहा है? आंतरिक सुरक्षा मजबूत होने से ये मकड़ जाल भी आप लोगों का क्या हो रहा है? मजबूत होगा। ठीक। और इन सब स्थितियों में अगर हम लोग देखें तो इन सब स्थितियों से एक बात ये कह सकते हैं कि इससे सामाजिक न्याय मजबूत होगा
क्या हो जाएगा, इससे सामाजिक न्याय आपका मजबूत होगा। अब देखो यहां पर समझने वाली बात है, हमने कहा देश में शांति व्यवस्था स्थापित हो, तो वहीं चलते हैं। यदि देश में शांति व्यवस्था स्थापित हो तो क्या होगा, देश में निवेश बढ़ेगा। निवेश बढ़ेगा तो नॉर्मल सी बात है, क्या होगा, औद्योगिकरण होगा। औद्योगिकरण होगा तो रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा तो संसाधनों का क्या होगा, संसाधनों का वितरण होगा। और जब संसाधनों का वितरण होगा तो सामाजिक न्याय होगा। सामाजिक न्याय होगा। तो मोस्ट सर्किल जो चलेगा तो इस तरह से चलेगा कि जैसे ही ये व्यवस्था शांति व्यवस्था से अग्रसर होगा तो सामाजिक न्याय होगा। यहां तक हम लोग पूरे सर्किल में चलेंगे, क्योंकि रोजगार ही एक ऐसा विकल्प है, पॉइंट लिखिएगा, क्योंकि रोजगार ही एक ऐसा विकल्प है जिससे पैसा अमीरों से गरीबों की तरफ आता है। समझने वाली बात है। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार का क्या होगा, जितने बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा, पॉइंट बनाते हुए लिखिएगा, जितने बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होता है, उतने ही बड़े पैमाने पर सामाजिक न्याय को उतने ही
बड़े पैमाने पर माने पर सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन प्राप्त होगा, अर्थात सामाजिक न्याय के लिए, अर्थात सामाजिक न्याय के लिए, न्याय के लिए न्याय को मजबूत अर्थात सामाजिक न्याय के लिए आंतरिक सुरक्षा आवश्यक है और आंतरिक सुरक्षा के लिए और आंतरिक सुरक्षा के लिए सामाजिक न्याय आवश्यक है, सामाजिक न्याय आवश्यक है। ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं, ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं। समझो, यदि यहां पर सामाजिक न्याय मजबूत होगा तो आंतरिक सुरक्षा का मजबूत होना आवश्यक है, और यहां पर क्या है, सामाजिक न्याय और आंतरिक सुरक्षा एक दूसरे को मजबूत करते हैं। क्या है, सामाजिक न्याय आंतरिक सुरक्षा सामाजिक न्याय को मजबूत करती है, और सामाजिक न्याय आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करता है। तो यहां पर समझने वाली बात है कि ये दोनों ही एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। इनको इंडिविजुअल रूप से नहीं समझा जा सकता। ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे के लिए एक शक्ति के रूप में काम करते हैं। समझ में आया कि आंतरिक सुरक्षा किसको मजबूत कर रही है, आपके सामाजिक सोशल जस्टिस को, और सोशल जस्टिस किसको मजबूत कर रहा है, इंटरनल सिक्योरिटी को। तो दोनों ही एक दूसरे को क्या करते हैं, मजबूत करते हैं। यहां क्लियर हुआ। और यदि सामाजिक न्याय कमजोर हुआ तो क्या होगा, एक पॉइंट ये बनाइए, यदि सामाजिक न्याय कमजोर
हुआ तो क्या होगा? समझने वाली बात है। यदि सामाजिक न्याय कमजोर हुआ तो पॉइंट बनाते हुए चलिए। सबसे पहले जाति के आधार पर भेदभाव होगा। जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेद भाव होगा। क्या हो जाएगा? यहां पर समझने वाली बात यह है कि यदि सामाजिक न्याय कमजोर हो गया तो क्या होगा? तो होगा क्या? जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, तो समझो यहां पर जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव होगा। अर्थात जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेद भाव होने पर सभी को विकास के समान अवसर नहीं प्राप्त होंगे। सभी को विकास के समान अवसर नहीं प्राप्त होंगे। ठीक है, अब जब विकास के समान अवसर नहीं प्राप्त होंगे तो नॉर्मल सी बात है, व्यवस्था के प्रति यहां पर क्या हो जाएगा? दो तरह की स्थितियां उत्पन्न होंगी यहां पर भी। एक तो क्या हो जाएगा? व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उत्पन्न होगा। व्यवस्था के प्रति आक्रोश का भाव उत्पन्न होगा। दूसरा, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अभाव होगा। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अभाव होगा। ठीक, अब जब ये दोनों स्थितियां उत्पन्न होंगी तो यहां पर क्या हो जाएगा? व्यवस्था का विरोध तथा कानून का विरोध करेंगे। इस स्थिति में लोग व्यवस्था एवं कानून का विरोध करेंगे। ठीक, अब जब व्यवस्था और कानून का विरोध होगा
तो आतंकवाद और नक्सलवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। क्या हो जाएगा? आतंकवाद एवं नक्सलवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी। अब देखो कितना सटीक लाइन चल रही है यहां पर। देखो, यदि सामाजिक न्याय कमजोर हुआ तो क्या हो जाएगा? जाति, धर्म, आधार, लिंग के आधार पर क्या हो जाएगा? भेदभाव होना शुरू हो जाएगा कि कौन भैया तुम किस जाति से हो, तुम बड़ी जाति के हो कि छोटी जाति के हो, कि तुम स्त्री हो या पुरुष हो। भाई पुरुष है तो ठीक है भाई, इसे घर चलाना पड़ता है इसलिए इसको जॉब जरूरी, स्त्री को क्या है, इनको तो चूल्हा चौका करना है, इनको क्यों जॉब की जरूरत है? तो क्या होने लगा? भेदभाव होने लगा। जाति क्या है? अब यहां पर दूसरा पॉइंट आएगा, जाति हो गई, लिंग हो गया, ठीक। अब भाई किस धर्म से? अच्छा तो फलाने धर्म से हो, ठीक है ठीक है ठीक। अच्छा ये, अच्छा ठीक ठीक ठीक, अपने ही धर्म का, ठीक ठीक ठीक, इसको नौकरी दो। तो क्या हो गया कि एक समुदाय को क्या मिलने लगेगा? जॉब मिलने लगेगा। एक समुदाय क्या होने लगेगा? दबता चला जाएगा। और जब एक समुदाय ऊपर उठेगा, दूसरा धार्मिक समुदाय नीचे जाएगा, तो इसका मतलब सीधा सा है कि जो नीचे दब रहा है उसके अंदर आक्रोश पैदा हो रहा है ऊपर उठने वाले समुदाय के प्रति। तो धीरे धीरे वो आक्रोश की अग्नि इतनी बढ़ जाएगी कि वो कभी भी आप लोगों के साथ कुछ भी गलत कर सकता है। उसके लिए वो फिर प्लान करके आप लोगों के साथ गलत करेगा। इसका मतलब क्या है? जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव होगा तो विकास के समान अवसर, जहां पर हम लोग अभी ये बात कर रहे थे, विकास के समान अवसर नहीं प्राप्त होंगे। जिस जाति का, जिस धर्म का व्यक्ति होगा, वो व्यक्ति अपनी ही जाति के, अपने ही धर्म के व्यक्तियों को प्रोत्साहित करेगा और अदर जाति और अदर धर्म के व्यक्तियों को हतोत्साहित करेगा। मतलब अगर मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, मान लीजिए कोई एक्स समुदाय का है, एक्स समुदाय का, और वो कहां पर है? वो आज सचिव बना है। तो उस एक्स समुदाय के सचिव के अंदर एक क्वालिटी ये होगी कि मेरे समुदाय और मेरे ही जाति के कितने लोग हैं जिनको मैं आज सचिव नहीं तो कोई ना कोई जॉब में लगा सकता हूं। तो वो अपनी जाति, अपने समुदाय के लोगों को धीरे धीरे क्या करेगा? बढ़ाएगा। और दूसरी ही जाति के, दूसरे समुदाय के लोग उससे क्या हो जाएंगे? हतोत्साहित होंगे। ठीक। तो विकास किनका होगा? जिनके ग्रुप के लोग वहां पर होंगे। इसका मतलब है विकास की दर में असमानता आप लोगों को देखने को प्राप्त होगी। यहां पर क्या हो जाएगी? विकास की दर में असमानता आपको देखने को मिलेगी। अर्थात यहां पर क्या हो जाएगा? अवसर, समान अवसर का वितरण नहीं होगा। व्यवस्था के प्रति नॉर्मल सी बात है कि आपने भी पेपर दिया है, मैंने भी पेपर दिया है, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि मैं एक्स जाति से आता हूं और वायु समुदाय का हूं, इसलिए मेरा सिलेक्शन कैंसिल कर दिया गया है। और आप जेड समुदाय से हैं और जेड धर्म से आते हैं, इसलिए आपका यहां पर सिलेक्शन हो गया। तो नॉर्मल सी बात है, मेरा आक्रोश आपके प्रति बढ़ेगा। यहां पर क्या हो जाएगा? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का अभाव हो जाएगा। क्या होगा? मैं ताड़ के बैठूंगा आपको कि आए तो थोड़ा सा ताड़े हूं, सुबह से ताड़े हूं कि कब आए, साइकिल का टायर ना पंचर किया तो कुछ ना किया आज यार, इसको नौकरी मिल गई, रोज साइकिल से जा रहा, मैं रोज पैदल जा रहा हूं, यार ये रोज गाड़ी से जा रहा, मैं रोज पैदल जा रहा हूं, रुको आज इसका पंचर करते हैं। तो वो क्या करेगा? अशांतिपूर्ण व्यवहार। मान लो बमे दगा दिया, एक छोट लेके आया चुटकी बम, और जैसे ही आपकी गाड़ी है धुड़ूम दे मारा, और आप क्या किए? गाड़ी वाड़ी छोड़ के खड़बड़ा के कूद गए खेत में, गिर गए। इस तरह की सिचुएशन आदमी गुड़गुड़ गिर गया तो क्या हो जाएगा? सामाजिक शांति भंग हो जाएगी। आप रोज जा रहे हैं, रोज 6 के 4 आदमी के साथ धुड़ूम धड़ाम कर रहा है, आप वो रास्ता बदल रहे हो, फिर दूसरे रास्ते जा रहे हो, तो अब उसके पास तो कोई काम है नहीं। अब आप इसको ऐसे समझो कि शांतिपूर्ण सा अस्तित्व का अभाव कैसे वो करेगा? अब भाई मेरे पास काम नहीं है, मैंने भी जॉब के लिए अप्लाई किया था, आपने भी किया, अब आपका हो गया क्योंकि आप विशेष जाति से आ रहे हैं,
विशेष धर्म से आ रहे हैं, अब मैं विशेष धर्म और जाति से नहीं हूं, तो फिर मैं ताड़ूंगा नहीं आपको, फिर मैं ताड़ूंगा क्योंकि मेरे पास कोई काम नहीं। मैं कभी गड्ढा खोद दूंगा और गड्ढे को ऊपर से बड़े हैं एकदम सेट करके फेविकोल से वैसे गड्ढे के चारों तरफ लगा के प्लेट वगैरह थर्माकोल वगैरह ऊपर से लगा के मिट्टी विट्टी भुरभुरा के छोड़ दिया, जैसे ही आप आए लप दे गाड़ी अंदर चली गई। अब क्या है, आपके जीवन में परमानेंट अशांति में बन गया। तो क्या हुआ, यहां पर शांति व्यवस्था का आपके जीवन में आप यही कहो क्या नौकरी मिली, नौकरी क्या मिल गई, जी का जंजाल मिल गया। ठीक, तो यहां इस स्थिति में लोग क्या करेंगे, कानून व्यवस्था का विरोध करेंगे। जो व्यवस्था है वहां की, उसका व्यवस्था का विरोध करेंगे और कानून व्यवस्था का भी विरोध करेंगे। इसका मतलब क्या है, आप उसकी एफआईआर करने जाओगे तो वो एफआईआर करके रोज बैठा है, वो कहेगा जेल है तो जाना है, कम से कम 1 महीने के लिए भेज दो, खाना पीना फ्री मिलेगा, वहीं बैठे हैं। जब वहां छूट के आएगा फिर आपके पास फिर आपके पास पहुंच जाएगा कि मेरा भाई कहाँ है, नौकरी पाया है मेरा भाई। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर अराजकता, वसूली भाई बन जाएगा वो। आप फिर ये कहोगे कि यार रोज रोज के तमाशे से अच्छा है एक काम करा करो, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दिया करूंगा, अब तुम मुझे परेशान मत करना, 10,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे परेशान मत करना, ये बात आने लगेगी। इसका मतलब है कि उसको कानून का कोई टेंशन नहीं है, अब तो क्लियर है ना, अब उसके पास कोई काम ही नहीं है बेचारे के पास, जब काम नहीं है तो इस तरह का। और लोग फिर यहां से वो क्या हो जाएगा, आतंकवाद या नक्सलवाद या डकैत, लुटेरा, गैंगस्टर, इस तरह की समस्याएं क्या हो जाएंगी, समाज में उत्पन्न होने लगेंगी। जो गैंगस्टर बनते थे उनका मेन पहले क्या होता था, उनको समाज दबाता था, फिर वो समाज को दबाना शुरू कर देते थे। ठीक, आतंकवाद जैसी समस्याएं उत्पन्न होंगी, इससे क्या हो जाएगा, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी या आंतरिक सुरक्षा, इससे आंतरिक सुरक्षा कमजोर होगी। समझ में आया कि यहाँ आंतरिक सुरक्षा कैसे कमजोर हो जाएगी, आपके आंतरिक शारीरिक कलपुर्जे भी कमजोर कर डालेगा। ठीक, तो ये तो आंतरिक सुरक्षा कमजोर हो रही है, लेकिन आंतरिक कलपुर्जे भी तो ढीले हो जाएंगे, रोज रोज गिरोगे गद बद, कभी गाड़ी छोड़ के भाग जा रहे हो, कभी साइकिलें छोड़ के भाग जा रहे हो, कई किलोमीटर दौड़ रहे हो, तो शारीरिक आंतरिक कलपुर्जे भी तो आपके क्या हो जाएंगे, कमजोर होंगे ना उस समय, तो वो भी होगा, आंतरिक सुरक्षा भी कमजोर होगी और आपके आंतरिक कलपुर्जे भी कमजोर होंगे। अब देखो दूसरा, संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होगा। हंसते खेलते पढ़ा करो, ठीक, संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होगा। दूसरा पॉइंट यही था ना, तो जब संसाधनों का न्यायोचित वितरण नहीं होगा तो आर्थिक असमानता उत्पन्न होगी। आर्थिक असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी। आर्थिक असमानता की स्थिति उत्पन्न होगी, मतलब अमीर व्यक्ति और अमीर होता चला जाएगा तथा गरीब व्यक्ति और गरीब होता चला जाएगा।
अर्थात गरीबी में वृद्धि होगी। अब जब गरीबी में वृद्धि होगी तो लोग क्या करेंगे? सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन का प्रयास करेंगे। इससे लोग सत्ता परिवर्तन या व्यवस्था परिवर्तन का कार्य करेंगे। ठीक, अब जब सत्ता या व्यवस्था परिवर्तन का कार्य करेंगे ना, तो इससे क्या होगा? इसके लिए लोग उग्रवाद का सहारा लेंगे। क्या होगा? उग्रवाद का सहारा लेंगे, और यदि उग्रवाद का सहारा मिला तो, यदि उग्रवाद का सहारा मिला तो कानून व्यवस्था खतरे में। अब कानून व्यवस्था खतरे में, तो इसका मतलब है आंतरिक सुरक्षा में चोट पहुंचेगी। अब देखो, हमने चालू कहां से किया, खत्म कहां से हो रहा है। इसका मतलब है कि किसी भी चीज की हम लोग जब बात करते हैं तो वहां पर हमें एक एक पॉइंट को, एक एक सेंटेंस को क्लियर करते हुए देखना होता है यहां पर। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोगों का आज का क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई चीज यदि ना समझ में आए, कोई भी पॉइंट ऐसा हो जो छूट गया हो, जो मैं एक्सप्लेन ना कर पाया हूं, तो वो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बता दिया कीजिए। ठीक है, किसी भी प्रकार के लिए परेशान मत होइए, किसी भी चीज की टेंशन नहीं, कोई टॉपिक नहीं आ रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं, मैं उन पे बहुत जल्दी क्लास लूंगा। परेशान ना हो, निश्चिंत रहें और अपनी पढ़ाई की दिशा में धार देते रहें। जून का पेपर है और आप लोगों का जुलाई का पेपर है, दोनों ही पेपर में इस बार आप लोगों को सफलता प्राप्त करनी है। हम लोग लगे हुए हैं अपनी तरफ से, आप लगे रहिए अपनी तरफ से। मिलता हूं फिर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।